हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल एग्ज़ाम मॉक्स। तो मैं आज फेज़ 13 का जो भी ग्रेजुएशन लेवल पे क्वेश्चंस आए हैं, जिसको एसएससी ने खुद सुओ मोटो का यूज़ करके मतलब उसने खुद से इनिशिएटिव लिया है और बताया है कि कितने क्वेश्चन क्या क्या गलत हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं कि ये कुछ क्वेश्चन है जिनका हर एक शिफ्ट है, मतलब जो लोग अभी देख रहे होंगे, तो अगर आप 24 जुलाई के शिफ्ट 3 में हो तो आपका टोटल क्वेश्चन 11 गलत होगा। 8 रीजनिंग में, एक जीएस में, मैथ्स में कुछ नहीं था और इंग्लिश में 2 क्वेश्चन था। ये जो भी क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ, जैसे मान लो ये 11 क्वेश्चन रॉन्ग है, ठीक है, तो ये 11 क्वेश्चन एसएससी ने बताया है गलत है। अब मेरे को जहाँ तक लगता है, जहाँ तक मैंने को एक दो मेरे फ्रेंड्स हैं उन्होंने बताया है कि क्वेश्चन इससे ज़्यादा भी गलत हुए हैं, पर उनको एसएससी ने एक्सेप्ट नहीं किया, उनको ये नहीं दिखा है। अब तो हम लोग चैलेंज नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन नहीं मिला है, बट जो भी है, और मतलब अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो टोटल 85 क्वेश्चन गलत है। ठीक है, मतलब एसएससी ये दिखाना चाहता है कि हमारे पूरे इतने शिफ्ट कराएं, उसमें से सिर्फ 85 क्वेश्चन गलत हुए हैं। ठीक है, 25 जुलाई में 11 है, इसमें भी 11 क्वेश्चन गलत है, इसमें भी 13, 28 जुलाई वाले शिफ्ट 3 में। मतलब यहाँ पर ये देखने के लिए मिल रहा है ज़्यादा करके क्वेश्चन शिफ्ट 3 में ही गलत है। तो क्या लगता है कि आपको शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में कोई क्वेश्चंस गलत नहीं है? तो और यहाँ पर जब उन्होंने री एग्ज़ाम करवाया है वहाँ पर भी 10 क्वेश्चन गलत किया, मतलब इनका क्वेश्चन रॉन्ग करने का जो रिपीटिशन है वो लगातार है। तो अगर कोई व्यूअर है जो देख रहा है और उसको लगता है कि नहीं और भी क्वेश्चंस गलत हुए हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो कि मैं शिफ्ट 1 का हूँ, ठीक है, और मेरा ये क्वेश्चंस गलत हुए, इतने सारे क्वेश्चन गलत है। उससे क्या होगा, हमें बेनिफिट कुछ मिलेगा। और अगर स्टार्टिंग में मैं थोड़ा और डिस्क्लेमर दे दूँ कि मैं इस बार सिर्फ स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस को ही करने वाला हूँ, मतलब एनालाइज करूँगा और क्वेश्चंस दिखाऊंगा, सॉल्यूशन भी दिखाऊंगा कि क्या इसमें मिस्टेक्स थी। और अगर रिस्पांस अच्छा रहा और अगर उस पर कमेंट रहा तो मैं आगे के 3-4 मतलब नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में मैं पूरा वीडियो को एक साथ बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 24 जुलाई को शिफ्ट 3 में जो 11 क्वेश्चन गलत हुए, उसमें सबसे पहले रीजनिंग का एक क्वेश्चन था, दो को मैच कराना था। तो इसमें क्या हुआ कि ये जो दो ऑप्शन था ना, ये दोनों सेम ऑप्शन हो गया। मतलब मैंने बहुत सारे का आंसर इसलिए पहले से करके एनालाइज करके लिख दिया है ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो और आप लोग को मैं बेटर वैल्यू एडेड चीज़ें प्रोवाइड कर सकूँ कम समय में। ठीक है, यही मेरा टारगेट है। तो ये क्वेश्चन इसमें ये प्रॉब्लम हो गया। अब ये क्वेश्चन 4 में इनको खुद ये नहीं पता चल रहा होगा कि इसमें लॉजिक क्या लगाना है। बट अगर ऑड वन आउट निकालना था तो हमेशा ऑड वन आउट में क्या होता है, हमें 3 इक्वल रहेगा, 3 कुछ पैटर्न फॉलो कर रहे होंगे और उसके बाद एक कोई होगा जो पैटर्न नहीं फॉलो हो रहेगा। अब इसमें ये तीनों तो कुछ नहीं कर रहे, लेकिन ये मतलब स्क्वायर करके कर सकते हो, बट ये इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि ये बचे हुए 3 तो कोई पैटर्न फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो जैसे कि ये क्वेश्चन आ गया था लोकेलिटी सेंसिटिव हैशिंग एलएसएच, ठीक है, जिसके बारे में बहुत लोग को नहीं पता था। तो क्यों? क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस से कभी पूछा नहीं गया था और ये क्वेश्चन यहाँ डालने का कुछ तात्पर्य भी नहीं बनता था। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो सीरीज वाला था, ठीक है, इसमें क्या है, ऑप्शंस का मिस्टेक है, इसमें ऑप्शन इन लोगों ने नहीं बना पाया है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो ये भी सीक्वेंस गलत है। फिर उसके बाद आ जाते हैं, मतलब कोई अच्छा क्वेश्चन है तो मैं इसका ऑफकोर्स सॉल्व करके अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, तो पेशेंस रखिए और अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगता है तो कमेंट करिए, वी विल इंटरेक्ट देयर। और चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, मेरा ग्रुप भी है, चैनल भी है, वहाँ पर हम लोग बात कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है हर एक चीज़ का। ये वाले में मिसिंग नंबर निकालना था तो यहाँ भी कोई पैटर्न फॉलो एज सच नहीं हो रहा है। बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 13 की, तो यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर हमारा 90 आना चाहिए था, जैसे मैंने निकाल के रखा है। ठीक है, ये मॉड मतलब रिमाइंडर निकालना रहता है, तो आपको पता होगा कि ए की जगह मैंने ये दोनों रख दिया ए प्लस बी, तो कितना हो गया था मेरा 105 हो गया। फिर मैंने इंटू 84 करके जब इसको 97 से मल्टीप्लाई किया तो लास्ट में मेरा 90 बचा, जो कि 97 से छोटा है और उसका रिमाइंडर 90 आएगा। बट इसका ऑप्शन इसलिए नहीं क्योंकि इसमें 3 ही ऑप्शन दिया था, ये प्रॉब्लम हो गया था, तो इसकी वजह से शायद एसएससी ने इसको भी बाहर ले लिया। मतलब मेरे को पता नहीं, इसमें तो चौथा ऑप्शन भी दिया है पर क्यों है, बट इसका आंसर 90 मार्क कर सकते थे, बट एसएससी ने इसे क्यों चैलेंज किया आई डोंट नो। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में कुछ भी एक्स्ट्रा पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और बताइए वहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो ये बताना था कि इसमें क्या है, तो ये जो क्वेश्चन है इसमें इसने बता नहीं पाया, इसमें बोल रहा था कि अप्रोप्रिएट क्वेश्चन मार्क बताओ। तो जितने भी स्टूडेंट्स थे वो कंफ्यूज हो गए कि इसमें एग्जैक्टली करना क्या है, क्योंकि क्वेश्चन के बाद तो कहीं पर क्वेश्चन मार्क दिया ही नहीं था। तो क्या करना था, इन लोग का क्वेश्चन पूछने का तरीका ही गलत हो गया। इसमें ये पूछना चाहिए था कि ये जो
मतलब ये जो चारों दिया है, चॉक, पेंसिल, पेन, कीबोर्ड, इनको एक अप्रोप्रिएट ऑर्डर में हम लोग को अरेंज करना था, ऑर्डर में, जो कि ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछना गलत कर दिया और इसकी वजह से ये क्वेश्चन एसएससी ने ले लिया। इससे सिमिलर भी एक क्वेश्चन नीचे है, मैं दिखाता हूँ। अब जीएस की बात कर लें हमारा, तो जीएस में ये क्वेश्चन आया था, जैसे कि पहला वाला गलत हो गया क्योंकि जोवियन में गैस वाले भी रहते हैं, ठीक है, और एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाद जो भी आते हैं वो जोवियन होते हैं, और इसके पहले जो आते हैं वो अर्थ वाले प्लैनेट, इंटरनल प्लैनेट्स होते हैं सब। और ये जो पैरेलल है ये भी सही है, तो इसमें ओनली 2 करेक्ट होता है आंसर, बट पता नहीं क्या हो गया, मे बी ऑप्शन सॉल्यूशन प्रॉब्लम रिलेटेड होगा। तो एसपी मतलब अगर मैं कहीं लिखूँ आगे चल के कि क्या होता है, तो आप लोग समझ सकते हो कि ऑप्शन सिलेक्शन प्रॉब्लम रिलेटेड समथिंग होगा। तो इसमें स्टेटमेंट 2 शायद क्लिक करने के लिए ऑप्शन नहीं मिल रहा होगा या समथिंग प्रॉब्लम होगा, अदरवाइज इसका ऑप्शन 2 सेलेक्ट कर सकते थे। इसमें भी देखें तो जैसे ये दोनों एक ही ऑप्शन में दे दिया था सी में, जैसे मान लो ये ए है, बी है, सी है, तो इसमें क्या चूज करें, सी करोगे तो फ्लैटरी भी हो सकता है, प्रेज भी हो सकता है। तो इसकी वजह से भी एसएससी ने इस क्वेश्चन को खुद से चैलेंज करके वापस ले लिया, ठीक है। तो ऑप्शन रिलेटेड प्रॉब्लम इसमें भी था, सेम इधर भी ऑप्शन रिलेटेड प्रॉब्लम था, सिर्फ ए बी, ए में ये तीनों दिख रहा था जिसकी वजह से प्रॉब्लम बन गया था। अब बात करें हम 25 जुलाई के शिफ्ट 3 की, ठीक है, तो इसमें पहला वाला क्वेश्चन ही यहाँ पर आप देख सकते हो कि बी में 2 लोग थे, तो इसकी वजह से ये भी क्वेश्चन गलत हो जाता है, अदरवाइज ये भी राइट निकलता है। अगर सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा, बट सेलेक्ट क्या करें उसमें प्रॉब्लम हो रही थी। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो फिर इसमें भी कोई एज सच पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा था, इसलिए ये क्वेश्चन को भी एसएससी ने चैलेंज कर दिया था। ये क्वेश्चन अगेन वही हैशिंग विद बाउंडेड लोड्स वाला क्वेश्चन आया जो कि आउट ऑफ सिलेबस है, तो ये भी क्वेश्चन इसलिए गलत हो गया। बात करें इसमें तो इसमें भी ऑप्शन रिलेटेड प्रॉब्लम होगा कुछ, मुझे पता नहीं, बट यहाँ पर जैसे एक के ऑप्शन में 2 आ रहे तो किसको सेलेक्ट करे पता नहीं, बाकी बी सी देखा जाए तो 6 के बाद 2 का 8 हो रहा था, तो 11 के बाद 2 का करे तो 169 आंसर आना चाहिए था, तो आंसर लास्ट का टिक कर सकते थे, बट मुझे लगता है ये 2 ऑप्शन एक साथ थे, इसकी वजह से एसएससी ने इसे भी वापस कर दिया। मेरा मेन पॉइंट क्या लगता है आप लोग को पता है कि एसएससी ने उन्हीं क्वेश्चंस को वापस लिया है जिसमें कुछ टेक्निकल एरर है। मोस्ट क्वेश्चंस उन लोगों ने वही लिया है रिटर्न जिसमें कुछ टेक्निकल एरर रहे हैं। अब बात कर ली इसमें, तो इसमें भी कोई ऐसा पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, इसलिए ये भी गलत है, ठीक है। इसमें भी मोड का क्वेश्चन निकालना है, तो इसका आंसर 45 आएगा जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इसको भी एसएससी ने ले लिया, वही मोड वाला फॉर्मूला लगा करना है जो कि मैंने पहले बताया था। द क्वेश्चन विल बी, ये वाले भी मैं देखियो, जैसे अप्रोप्रिएट क्वेश्चन मार्क निकालना था, लेकिन ये वाले में भी ये लोग ने क्वेश्चन मार्क दे दिया, जो कि क्वेश्चन ये पूछना चाहिए था कि इसको एक अप्रोप्रिएट अरेंज में ऑर्डर करो। तो जैसे अगर ये चारों को अरेंज करना था तो इसको स्मॉल टू बिगर में अरेंज कर सकते थे, जैसे कप सबसे छोटा होता है और रिजर्वर सबसे बड़ा होता है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 में आ जाए, तो इसमें पूछा था कि किससे 1 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलता है, तो ये क्वेश्चन हो सकता था, बट वही ऑप्शन रिलेटेड प्रॉब्लम होने की वजह से एसएससी ने इसको भी चैलेंज कर दिया, इसलिए ये क्वेश्चन भी गलत हो गया। ये वाला भी ऑप्शन रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया, इसलिए ये क्वेश्चन भी एसएससी ने चैलेंज कर दिया। ये हमारा हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, अगर करोगे तो ये भी सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको डाउट लगेगा तो आप लोग पूछ सकते हो, तो मैं उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, बट वीडियो बड़ी ना हो इसलिए मैं थोड़ा स्पीड अप में कर रहा हूँ क्वेश्चन को। इसमें सेंट्रॉइड निकालना था, मतलब सेंट्रॉइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, x1 + x2 + x3/3, ठीक है, y1 + y2 + y3/3। ये अगर आप लोग यूज़ करते तो आपको x, y का सेंट्रॉइड मिल जाता, जिसमें इसमें 1 2 दिया है और सेंट्रॉइड दिया है, तो हम लोग 0.3 वर्टेक्स सी निकाल सकते थे, जिसका आंसर 3,2 होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। क्वेश्चन नंबर 73 पे बात करें तो इसमें पूछा इन अ सर्कल पी क्यू इज अ डायमीटर, मान लो एक सर्कल है, पी क्यू इसका डायमीटर है, ठीक है, द वैल्यू ऑफ 2x इज, तो ये क्वेश्चन वहीं पर गलत हो जाता है कि वैल्यू ऑफ व्हाट, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा सच नहीं था, इसलिए ये क्वेश्चन भी गलत हो गया। अब मेरे ख्याल से 26 जुलाई के बाद का अगर शिफ्ट अगर आप लोग को चाहिए, मतलब इसके आगे का भी करूँ, मेरे को क्या लगता है कितना क्वेश्चन हमने कर लिया, मैंने मतलब 2 क्वेश्चंस करा दिया 24-25 का, ठीक है। अगर 26 जुलाई का शिफ्ट 3 का अगर आपको चाहिए एनालिसिस, ठीक है, जो कि मैं अभी तक एनालाइज नहीं किया हूँ पूरी तरह से, अगर आप लोग चाहते हो कि इसकी आगे का वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, तो मैं 26 जुलाई से एक साथ पूरा मार दूंगा, जितने भी 29 जुलाई को री एग्ज़ाम के बाद अगस्त में हुआ था, तो एक साथ, तो ज़्यादा नहीं 20 मिनट की एक वीडियो बन जाएगी और उसमें सारा कवर हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। अगर आपको मेरी मेहनत और मेरा वीडियो अच्छा लगता है
तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, मुझे फॉलो कर सकते हो आप लोग टेलीग्राम पर, मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको कुछ भी रिलेटेड प्रॉब्लम है, मेरे कुछ भी स्ट्रेटजी या समथिंग गाइडेंस रिलेटेड चाहिए, बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंस, मे बी आई कैन हेल्प यू विथ एनी वेयर, तो यू कैन ऑलवेज कमेंट मी एंड आई विल रिप्लाई you as soon as possible. Thank you everyone.